हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो ये 10 मिनट्स तो आप लोग जो पहले एपिसोड में इतना ज़्यादा प्यार दिए ना यार, उसके लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया एंड थैंक यू मेरे भाई। देखिए ये वाला जो 10 मिनट्स शो है ना, आपके लिए ही बनाया गया है। मतलब अगर आप इस 10 मिनट शो में अपीयर होंगे और आप सवाल का जवाब देंगे ना, तो गारंटी के साथ कहता हूँ, जो मैंने आपसे वादा किया था कि इसको मैं अभी टारगेट कर रहा हूँ कि 100 एपिसोड लेकर आने का। कितना? 10 मिनट शो और 100 एपिसोड अगर यहाँ पर लेकर आ गया, और हर एपिसोड से मैं कहता हूँ अल्टरनेट 1-2 नंबर का अगर आया, तो आपके एग्जाम में 50 से 60 क्वेश्चन डायरेक्टली आपका यहीं से मिल जाएगा। आप अभी 4-5 आराम से देख लीजिएगा, फिर बताइएगा सर कि आप सही बात बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे। 50 से 60 क्वेश्चन आपको यही 100 मिनट मतलब 1000 मिनट से देखने को मिल जाएगा। ओके, चलो भाई मेरे स्टार्ट करते हैं आज का। कल वाला तो आपको बहुत अच्छे से आईएएस कोड समझ में आ गया होगा। आज एपिसोड नंबर 2 में है आप लोगों के लिए वर्कबिलिटी। हर एग्जाम में पूछा जाने वाला कि वर्कबिलिटी क्या होती है, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होती है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि वर्कबिलिटी को इफेक्ट डालते हैं, क्या इनके कोई मेथड हैं जो वर्कबिलिटी को फाइंड कर सकें। तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा, अभी तक कोई ऐसा मेथड नहीं बना जो कि डायरेक्टली वर्कबिलिटी को फाइंड कर सके। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, लेकिन इससे रिलेटेड हम कुछ ना कुछ हैं। 5 टेस्ट हमने मेजर किया है, 5 टेस्ट हमने फाइंड आउट किया है जो हमारी वर्कबिलिटी को बता सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या है? वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज द इजी विथ विच कंक्रीट कैन फ्रेशली प्रिपेयर किया जा सके, कंक्रीट कैन बी मिक्स मिलाया जा सके, ट्रांसपोर्ट एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाया जा सके, प्लेस्ड एंड कंपैक्टेड किया जा सके विदाउट अंडरगोइंग एनी सेग्रीगेशन। मतलब ये सब सारा प्रोसेस किया जा रहा था, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपके कंक्रीट में सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग ना हो। अब मैं यहीं से आपसे क्रॉस क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दूंगा। सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग क्या होते हैं? सेग्रीगेशन को रोकने की इस पे भी अलग से वीडियो बना दूंगा। सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग एक वर्ड पे, ओके। इसको रोकने के लिए आप एडमिक्सचर यूज करते हैं तो एडमिक्सचर का वीडियो बना दूंगा। इस तरीके से हमको पढ़ना मेरे भाई। यहाँ पर वर्कबिलिटी का मतलब ये है कि हमको काम को इतना आसान बना लें जिससे कि हमारा जो कंपैक्शन फैक्टर है वो 100% हो जाए। 100% कंपैक्शन फैक्टर बोलने के लिए सही होता है, लेकिन एक्चुअल में कभी हम 100% नहीं कर सकते। तो आप समझ गए होंगे ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन आपके एग्जाम में ये बात जरूर आएगी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपके वर्कबिलिटी को इफेक्ट डालते हैं। आप भी अपने जिंदगी के फैक्टर ढूंढ सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपके पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन डालते हैं। नोट करिएगा, 10 फैक्टर आ जाएंगे और जब उस फैक्टर पे भी काम करना है। तो वर्कबिलिटी से हमने क्या सीखा कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो वर्कबिलिटी को प्रभावित करते हैं। पहला सुनिएगा, वाटर सीमेंट रेशियो। और हर एग्जाम में यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर एग्जाम में वाटर सीमेंट या वाटर कंटेंट या वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर कंटेंट जैसे आप बढ़ा देंगे, वाटर कंटेंट जैसे आप बढ़ा देंगे, वर्कबिलिटी क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? इंक्रीज हो जाएगी। वर्कबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? इंक्रीज हो जाएगी। वर्कबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी जैसे वाटर सीमेंट रेशियो को बढ़ा दिए। मतलब फ्लूइडिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो गया? मिक्स प्रोपोर्शन आपका फाइन प्रोपोर्शन होना चाहिए। समझ गए ना? और साइज ऑफ एग्रीगेट, साइज ऑफ एग्रीगेट में क्या होना चाहिए? बिग साइज एग्रीगेट, मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर कि क्यों होना चाहिए, तो हम बताएंगे सर क्यों होना चाहिए। स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम हो जाएगा, इस वजह से होगा। और शेप ऑफ एग्रीगेट कैसा होना चाहिए? राउंडेड शेप होना चाहिए, राउंडेड शेप। क्यों? जब आप राउंडेड शेप बनाते हैं तो यहाँ पर वॉइड्स जो है ना वो कम हो जाते हैं, वॉइड्स कम हो जाते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे कि जब आप राउंडेड शेप बनाते हैं तो वॉइड्स यहाँ पर कितने % होते हैं, और जब आप एंगुलर शेप बनाते हैं, एंगुलर शेप बनाते हैं, तब वॉइड का परसेंटेज बता दीजिए। यहाँ पर सीमेंट पेस्ट, यहाँ पर क्या होगा? सीमेंट पेस्ट रिक्वायर्ड लेस। सीमेंट पेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? लेस है, कम है। वो क्या है? कम है। सीमेंट पेस्ट रिक्वायर्ड लेस। सीमेंट पेस्ट क्या लगेगा? कम लगेगा आपका। सीमेंट पेस्ट क्या लगेगा आपका? कम लगेगा। इस वजह से वॉइड्स कम होंगे, सीमेंट पेस्ट कम लगेगा, इस वजह से क्या होगा? राउंडेड आपका प्राप्त होगा। इसके बाद ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, गैप ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड, ठीक ना, पुअरली ग्रेडेड। तो यहां पर कुछ इस तरीके का होगा। तो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट में अगर बात किया जाए तो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट जो होगा वो हाईली वर्केबल होगा। क्या होगा? हाईली वर्केबल होगा। ओके, ये पांचों पॉइंट आप ध्यान दे लीजिएगा। इसके बाद अगर बात किया जाए सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट का सरफेस टेक्सचर कैसे होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए।
मेरे लाल स्मूथ मतलब चिकना। अब आप खुद सोच लीजिए कि अगर आपको एक ये वाली सरफेस पर प्लास्टर करना है, एक आपकी ये खुरदुरी वाली सरफेस पर प्लास्टर करना, बताइए किस में आपको कम मेहनत पड़ेगी? ये वाले में। ये वाले में आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इसमें क्या होगा? कम होगा। इसलिए सरफेस कैसा होना चाहिए यार? यूज ऑफ एडमिशन, एडमिशन में एयर इंटेनमेंट एडमिशन यूज करते हैं। कौन सा? एयर इंटेनमेंट एडमिशन यूज करते हैं, जो कि करता क्या है कि वर्कबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। वर्कबिलिटी को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। लेकिन याद रखिएगा, जैसे कि इसके पहले प्रोफेसर जॉन अब्राहम, अब्राहम नहीं अब्राम, दोनों में डिफरेंस है, एग्जामिनर पूछ लेता है। जॉन अब्राहम की जॉन अब्राम, तो प्रोफेसर जॉन अब्राम के अनुसार जब आपका वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा, देन आपकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा, लेकिन यह कहा जा रहा है कि अगर वाटर सीमेंट रेशियो अगर आप इंक्रीज करोगे तो वर्कबिलिटी इंक्रीज होगी आपकी। तो मैंने यहां पर आपसे बोला बेटा कुछ ऐसा काम करो, कुछ ऐसा काम करो कि सारी इक्वेशन मेंटेन हो जाए, कि वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाना भी ना पड़े, वर्कबिलिटी भी इंक्रीज हो जाए, स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाए। कहने को मतलब समझिएगा। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ की तो बात ही नहीं कर रहा है, यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात ही नहीं कर रहा हूँ। और जो काम ज़्यादा वर्केबल होगा उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, याद रखिएगा। जिसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या हुआ? तो जैसे आप ना एडमिशन मिलाए आप ना, तो एडमिशन मिलाने से क्या हो जाएगा? वाटर सीमेंट रेशियो कम हो जाएगा, वाटर सीमेंट रेशियो कम हो जाएगा, लेकिन वर्केबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वर्केबिलिटी आपकी बढ़ ही जाएगी, इनफैक्ट आपकी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। और उसके बाद क्या है? यूज ऑफ सप्लीमेंट्री सीमेंटियस मटेरियल। याद रखिएगा, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। एक W/C आप पढ़े होंगे, वाटर बाई सीमेंट या वाटर सीमेंट रेशियो पढ़े होंगे। एक क्या है? वाटर बाई CM। CM का मतलब ये होता है सीमेंटियस मटेरियल। पोजोलाना का हो गया, फ्लाई ऐश हो गया, ग्राउंड ब्लास्टेड फर्नेस स्लैग हो गया, ये सब कुछ आपका आ जाएगा सीमेंटियस प्रॉपर्टी में। ये फाइन होगा, ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ये क्या होगा? फाइन होगा आपका, ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ओके, ये भी वर्कबिलिटी को बढ़ा देते हैं। सिलिसियस मटेरियल हो गए। अब आपको अगर मैं फैक्ट पे बात करूं तो फैक्ट अभी तक पूरे इंडिया में कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं बना है, पूरे इंडिया में कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं बना है जो कि एग्जैक्ट वर्कबिलिटी को फाइंड आउट कर सके। तो लेकिन उससे रिलेटेड जो फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास 5 टेस्ट हैं। कौन कौन से? स्लम टेस्ट, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, वीबी कंसिस्टियोमीटर टेस्ट, फ्लो टेस्ट, के बॉल टेस्ट। ओके, के बॉल टेस्ट, यहाँ पर 5 इस तरीके के टेस्ट हैं। अब और भी एक चीज़ जानना है कि अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा, और नेक्स्ट सेशन में अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर मैं सबका अलग अलग बना दूंगा, मतलब एक में, क्योंकि 10 मिनट्स में इतना सारा कुछ आ नहीं सकता, उसके लिए सेपरेट बना दूंगा, जहाँ पर ये 5 टेस्ट को ब्रीफली तरीके से डिस्क्राइब कर दूंगा। स्लम टेस्ट, स्लम टेस्ट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टेस्ट है। कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट ऐसा टेस्ट है जो कि एक्यूरेट होता है स्लम से। वीबी कंसिस्टियोमीटर आपका हो गया। फ्लो टेस्ट आप जो यूज करते हैं ना, फ्लो टेस्ट आपका जहाँ पर वर्कबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर यूज करते हैं। यहाँ पर एग्रीगेट की जो साइज होगी 38 mm से लेस देन होगी। कितना? 38 mm से लेस देन होगी। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं। फ्लो टेबल टेस्ट, अगर यहाँ पर मैं फ्लो टेबल टेस्ट की बात करता हूँ, फ्लो टेबल टेस्ट की बात करता हूँ ना, फ्लो टेबल इसीलिए यूज किया जाता है जहाँ पर स्लम की वैल्यू 150 से ज़्यादा हो जाए, इसीलिए यूज किया जाता है। ओके, वीबी कंसिस्टियोमीटर जहाँ पर वेरी लो हैविंग स्लम्प लेस देन 50। और कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट क्या होगा? लो टू मीडियम, लो टू मीडियम के लिए होगा। स्लम टेस्ट काहे के लिए होगा? मीडियम टू हाई, मीडियम टू हाई 50 से 150। याद रखिएगा, ये अभी आप जाएंगे और आप सबको पता है कि UPTPLSC में ह्यूज नंबर आप में वैकेंसी आ गई है, 2847 पोस्ट आ गई है, जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी पोस्ट आ भी सकती है। समझ गए? आप कभी भी नहीं सोच सकते कि इतनी पोस्ट भी आ सकती है। स्लम टेस्ट आपका हो गया, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट हो गया, वीबी कंसिस्टियोमीटर हो गया और फ्लो टेस्ट हो गया। इतने करीब टेस्ट हैं आपके। ओके, इतने टेस्ट हैं आपके। इसके बाद क्या होगा? अब इसकी कुछ वैल्यू भी है भाई, इसकी कुछ वैल्यू भी है, वो वैल्यू भी आपको बता देता हूँ। इसकी वैल्यू आपको बता देना है आपको कि वेरी लो के लिए स्लम वैल्यू 0 से 25, लो के लिए 25 से 50, मीडियम के लिए 50 से 100, हाई के लिए 100 से 150। कंपैक्टिंग फैक्टर देखा जाए, इसकी यूनिट mm में होगी और इसकी यूनिट लेस होगी,
0.95, 0.92, 0.85। आपके एग्जाम में पूछा जाता है व्हेन अ कंपैक्शन फैक्टर, क्या पूछा जाता है, व्हेन अ कंपैक्शन फैक्टर 0.93 देन दिस टाइप ऑफ कंपैक्टिंग फैक्टर आर बिलोंग टू, किस में बिलोंग करेगा, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी किस में बिलोंग करेगी आपकी, तो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी आपकी बिलोंग करेगी मीडियम में, किस में बिलोंग करेगी, मीडियम में बिलोंग करेगी। तो इस तरीके से है आपका, ओके। और यहाँ पर भी इसको पढ़ लीजिएगा कि वेरी ड्राई मिक्सेस यूज द रोड मेकिंग रोड वाइब्रेटेड बाय द पावर ऑपरेटर। देखिए जहाँ पर पावर ऑपरेटर यूज करेंगे वहाँ वाटर सीमेंट रेशियो नो डाउट कम ही होगा, वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा तो पावर लगा के जिन करके वो मिला देगा, पूरा कंपैक्ट कर देता, ओके। और लो के लिए लोअर मिल्क, यहाँ पर एक चीज़ ये लाइट एनफोर्समेंट रोड वाइब्रेटर हैंड ऑपरेटर, और यहाँ पर आपको ये पूरा पढ़ना है। तो आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा, यहाँ पर एक चीज़ का मिसिंग है जो आपसे मैं डाउट सेशन में पूछूंगा, डाउट सेशन में मैं आपसे पूछने वाला हूँ। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना जो भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए उसका जवाब जरूर दिया करिएगा। यहाँ पर आपसे पता क्या पूछ रहा हूँ मैं, वीबी की यूनिट लिख दीजिएगा, यूनिट लिख दीजिएगा और पैरामीटर लिख दीजिएगा। ये जो पैरामीटर है ना, ये पैरामीटर लिख दीजिएगा। ये दोनों चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीबी की यूनिट क्या है और इसके पैरामीटर क्या है। और आप लोग ऐसे ही प्यार बना रखिए। देखिए डेली 10 मिनट शो का मतलब ये होगा, ट्रेन में चल रहे हैं, मेट्रो में चल रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, बाथरूम कर रहे हैं, कुछ भी 10 मिनट शो करके देख लिए भाई, उससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी सुनिए, अभी आज के सेशन में मैंने आपको जो भी पढ़ाया ना, 1 नंबर आपका श्योर है, किसी भी एग्जाम देकर आ जाइए, 1 नंबर श्योर है। पहले तो पूछा जाएगा कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि प्रभावित करते हैं। अभी जब मेंस का पेपर था ना मेरे भाई एसएससी में, 20 नंबर का क्वेश्चन आता था, ये अकेले का 20 नंबर का क्वेश्चन आता था। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका फिक्स हो जाए, और अगला या तो स्लम वैल्यू टेस्ट, यहाँ से एक टेस्ट में आप यूज कर सकते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो सकता है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल रहेगा। और ये जो हमने आपसे वादा किया है कि आपके साथ हम तब तक हैं जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, ओके। तो इसी के साथ मैं बाइंड अप करता हूँ आज के सेशन, मिलता हूँ फिर आपसे मंडे वाले सेशन में। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार सेशन को ढेर सारा प्यार दीजिए यार, ओके। बाय बाय, लव यू, थैंक यू आप सभी लोगों का, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।